एमएस एक्सेल के इस अध्याय में डेटा वैलिडेशन के अंतर्गत आज आप सीखेंगे लिस्ट एवं टेक्स्ट लेंथ ऑप्शन का उपयोग करना। पिछले वीडियो में मैंने आपको डेटा वैलिडेशन के अंतर्गत होल नंबर एवं डेसिमल नंबर इत्यादि के बारे में बताया था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। यदि आप किसी पर्टिकुलर डाटा जैसे नाम, शहर या एरिया की लिस्ट बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उन्हें आपको बार बार टाइप ना करना पड़े, या फिर आप अपने डेटा में किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की लिमिट सेट करना चाहते हैं, तो आप यह सब कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। मान लीजिए आप कोई स्टूडेंट्स का डेटा तैयार कर रहे हैं, जिसमें आपको टाइटल, नेम, सिटी, स्टेट और पिन कोड डालना पड़ता है। इसमें आपको टाइटल, नेम, सिटी और स्टेट के नाम बार बार टाइप करने पड़ेंगे। इस तरह के काम करने के लिए आपको काफी समय लगाना पड़ता है। तो मैं आपको आज ऐसी एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप यह काम आसानी से कर सकते हैं। इस काम को जल्दी से करने के लिए आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, जिसकी वजह से आप यह काम आसानी से कर सकते हैं। इस लिस्ट का उपयोग स्टूडेंट्स की डिटेल या किसी ऐसी सीट में किया जाता है जिसमें आपको कोई भी आइटम बार बार टाइप करना पड़ता है। आइए हम आपको बताते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाई जाती है। हम यहाँ पर स्टूडेंट्स की डिटेल चाहते हैं, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर हेडिंग्स डाल रखे हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है टाइटल। इसमें आपको मिस्टर, मिसेस, एसएमटी, कुमारी इत्यादि अगर डालना है, तो उसके लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे, जिससे हमें बार बार टाइटल टाइप ना करना पड़े। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें टाइटल्स को कहीं पर लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख रखे हैं। अब जिस एरिया में हमें यह ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पर जाएंगे। डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करते ही यह आपके सामने डेटा वैलिडेशन की एक विंडो ओपन होकर आएगी। फिर हम अलाउ में दिए गए ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिस्ट का एक ऑप्शन दे रखा है। इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम सोर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो हमने टाइटल लिखे हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं ऐसा करने पर जब आप उन सेल्स पर जाएंगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट देखने को मिलेगी। हर सेल पर ये ड्रॉप डाउन एरो बनकर आएगा। ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करने पर मिस्टर, मिसेस, श्रीमती और कुमारी का नाम आ रहा है। इनमें से आपको जिस किसी भी टाइटल की जरूरत हो, आप उस पर क्लिक कर दें, वह टाइटल यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर मिस्टर पर क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि मिस्टर यहाँ पर आ गया है। और फिर यहाँ पर नेम वाले कॉलम में हम नाम लिख देंगे। सिटी में हम स्टूडेंट जहां जहां से हैं उन सिटीज का पहले एक लिस्ट बना लेंगे। फिर हम डाटा वैलिडेशन में जाकर ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिटीज की लिस्ट बना रखी है। अब मैं सिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ। डाटा के अंतर्गत डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करूंगा, तो यह डाटा वैलिडेशन की एक नई विंडो ओपन होगी। फिर हम लिस्ट पर क्लिक करेंगे और सोर्स से लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक ड्रॉप डाउन एरो बनकर आ गया है। अब हमें यहाँ पर कुछ सिटी का नाम एंटर करना है, तो हम वह यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट कर ओके कर देंगे, तो वह नाम यहाँ पर आ जाएगा। अभी हमने डेटा वैलिडेशन में लिस्ट ऑप्शन को समझा। अब हम टेक्स्ट लेंथ ऑप्शन को समझते हैं। टेक्स्ट लेंथ ऑप्शन से हम किसी सेल में कितने कैरेक्टर यानी अल्फाबेट, नंबर लिखना चाहते हैं वह निश्चित करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पिन कोड में 6 डिजिट होते हैं। हम पिन कोड वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। फिर हम डेटा टैब के अंतर्गत डेटा वैलिडेशन में जाकर अलाउ में जाकर टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डेटा में ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर पिन कोड वाले कॉलम में 6 डिजिट लिखना चाहते हैं, ना 6 से ज्यादा ना 6 से कम, तो हम यहाँ पर इक्वल टू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और लेंथ में 6 डाल देंगे। ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ पर ना तो 6 से कम और ना 6 से ज्यादा डिजिट या अल्फाबेट लिख सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कुछ नंबर एंटर कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने 5 डिजिट
एंटर की हैं और मैं एंटर करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर एरर शो हो गई है। अभी मैं यहाँ पर 6 डिजिट डालता हूँ तो आप देखेंगे कि 6 डिजिट यहाँ पर एंटर हो गई है। 6 से अगर ज्यादा डालता हूँ तब भी एरर शो होगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर 6 से ज्यादा डिजिट डाली हैं तो आपको एरर शो हो गई है। आइए अब मैं आपको यहाँ पर एंट्री करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर टाइटल में हम डालेंगे, फिर हम यहाँ पर नाम डालेंगे और सिटी वाली लिस्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, सिटी को डालेंगे और स्टेट, हम चाहे तो यहाँ पर स्टेट की भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। उसको बनाने का तरीका वही सेम है। डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, डाटा पर क्लिक करेंगे, अलाउ में जाकर लिस्ट पर क्लिक करेंगे और सोर्स को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है जैसे टाइटल में बनी थी। ऐसे ही यहाँ पर हम स्टेट डाल देते हैं, पिन कोड डालेंगे। मैंने 5 डिजिट का पिन कोड डाला तो ये गलत हो गया। अभी मैं यहाँ पर 6 डिजिट का डालूंगा तो ये ओके कर देगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है हमारे 10 नंबर तक आ रही है। अब अगर यदि हमें इसको नीचे लाना है तो वह हम कैसे करेंगे? इसको हम या तो सेलेक्ट कर लेंगे या कॉर्नर पर क्लिक करके ड्रैग कर देंगे। मैं यहाँ से सिंपली कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि जो हमारे द्वारा ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाई गई थी वह यहाँ पर कॉपी होकर आ गई है। MS एक्सेल के इस अध्याय में डेटा वैलिडेशन के अंतर्गत आज आपने सीखा लिस्ट एवं टेक्स्ट लेंथ ऑप्शन का उपयोग करना।